नमस्कार, एनबी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रेया सिंह राठौर और आप देख रहे हैं मध्य भारत। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान ने जमीनी स्तर पर प्रभाव परिणाम दिखाया है। महिला एवं बालिका विकास विभाग और जल प्रशासन के नेतृत्व पर 11 वर्ष की बालिकाओं के बाद विवाह के समय को रोके जाने पर काम किया जा रहा है। सुगम विकास खंड और सुंदर गांव 3 में कठिन परिस्थितियों के बावजूद बाल विवाह को रोका गया है। अब तक 91 बाल विवाह रोके जा चुके हैं और छत्तीसगढ़ को पुनः बाल विवाह मुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अभिनेत्री निमृत कौर ने महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यहां पहली बार आने का सौभाग्य उन्हें मिला है। मेरे मन में बहुत समय से इच्छा थी कि वो यहां पर आएं और बेहतर राह की शुरुआत करें और मैं बहुत भावुक महसूस कर रही हूं जहां पर ऊर्जा और मेरे पास शब्द बयां नहीं है। आपको अनुभूति हुई क्या कामना की देश के लिए? जी, मेरा यहाँ पर पहली बार आने का सौभाग्य हुआ है और साल की शुरुआत और पहले सोमवार मेरे मन में बहुत समय से इच्छा थी कि मैं यहाँ पर आऊँ और इस साल की इससे बेहतर शुरुआत तो हो नहीं सकती थी और बहुत ही भावुक महसूस कर रही हूँ अपने आप को यहाँ पर। और पहली बार ऐसी आरती और इस तरह की एक जो यहाँ पर एक ऊर्जा है और यहाँ पर एक जो एनर्जी है उसको मैं बयान नहीं कर पा रही हूँ शब्दों में और चाहती हूँ कि ये साल सबके लिए मंगलमय जाए। आप काफी भाव विभोर भी हो गए थे, इतनी आत्मीय बिल्कुल बाबा महाकाल से लगी। जी बिल्कुल, बिकॉज क्या होता है कि आपने सुना होता है, आपने टीवी पे देखा है, इंटरनेट पे देखा है, लेकिन जब आप वहाँ पे बैठकर एक उनका ऐसा रूप देखते हैं और एक ऐसी आरती, मैंने तो जिंदगी में सोचा नहीं था कि ऐसा एक एक्सपीरियंस मिलेगा। और बहुत क्या कामना करते हैं? बहुत उन्नति रहे, सब कुछ हर जगह सुख शांति रहे, बस यही। जगलपुर में बस्तर पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। थाना उद्घाट पुलिस ने नया बस स्टैंड जगलपुर में अफीम और डोडा चोरी के आरोपियों को हाथ में गिरफ्तार किया है। आरोपियों को कब्जे में लाखों रुपए प्रतिबंध और नशे पदार्थ जब्त किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक लव कुमार सिन्हा ने निर्देश पर बस्तर पुलिस लगातार नशे के खिलाफ अभियान चला रही है। इस क्रम में थाना बोधघाट पुलिस को सूचना मिली है कि एक युवक नए बस स्टैंड में बस के जरिए अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने की योजना बना रहा है। सूचना के मुताबिक पुलिस पर घेराबंदी की और संदिग्ध युवक को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उसके बैग में से भारी मात्रा में डोडा और अफीम बरामद की गई। वन परिक्षेत्र धमनी में जंगली सुअर के अवैध शिकार मामले में फरार सभी 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इस मामले में पहले 3 आरोपियों को 19 दिसंबर 2025 को गिरफ्तार किया गया था। अब गांव त्रिशूली और सुंदरपुर तहसील रामचंद्रपुर जिला बलरामपुर 7 आरोपियों को माननीय न्यायालय रामानुजगंज समक्ष पेश कर जेल भेज दिया गया है। वन विभाग ने ये बड़ा फैसला जनजीवनों की सुरक्षा को महत्वपूर्ण कदम साबित होगा और अवैध शिकार पर रोक लगाने में मदद करेगा। मुंगेली नगर के बस स्टैंड पर बने यात्री प्रतीक्षालय में उनके आसपास दुकानदारों ने अतिक्रमण कर लिया है, जिससे यात्रियों को बैठने की जगह नहीं मिल पा रही है और उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नगरपालिका द्वारा दुकानदारों को पहले भी नोटिस जारी किया गया था, लेकिन कोई भी सख्त कार्रवाई नहीं की गई थी। देखने बाद यही रोजाना 50 से 60 से ज्यादा बसों का आवागमन होता है, जिससे बड़ी संख्या में यात्रियों का आना जाना होता है। ऐसे में यात्री प्रतिलक्षण में अतिक्रमण होने से यात्रियों को धूप में खड़े होकर बस का इंतजार करना पड़ता है। इस समस्या को लेकर लोगों ने नगरपालिका से अतिक्रमण हटाने की मांग की ताकि यात्रियों को बैठने की सुविधा मिल सके। नगरपालिका को इस मामले में सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि यात्रियों को अपनी यात्रा की प्रतीक्षा करने में सुविधा मिल सके।
आपके माध्यम से बात की जानकारी मिली है कि जो हमारे वर्तमान में बस स्टैंड है वहाँ पे प्रतीक्षालय में कुछ लोगों के द्वारा अपने दुकान के सामने बेतरतीब ढंग से दुकान निकाल ली गई, जिस पे हमारे स्टाफ को 4-5 रोज पहले गए हुए थे और हम पूरा नोटिस एक बार जारी करके उनको व्यवस्थित करने का प्रयास करेंगे। अंबिकापुर में सिंगल यूज प्लास्टिक पर कड़ा अभियान चलाया जा रहा है। इससे पहले 10 सालों में स्कूल के बच्चों को सक्रिय रूप से चलाया जा रहा है। लीक्रैज इंटर स्कूल में बच्चों के सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ मुहिम रखी है। बच्चों द्वारा प्लास्टिक रैपर एकत्र कर कंपनियों को वापस भेजा जा रहा है। आज बच्चों ने सांस्कृतिक और नाटकीय कार्यक्रमों के माध्यम से शहर में प्रमुख चौकों और चौराहों पर लोगों को जागरूक किया और हस्ताक्षर अभियान चलाया। ये मुहिम पर्यावरण की रक्षा में अहम कदम साबित हो रही है। ग्यारहवीं की छात्रा हूँ। अभी जो यहाँ पे द्वारा कार्यक्रम किया जा रहा है प्लास्टिक को लेकर के, क्या है इसका उद्देश्य बता दो। बेसिकली मेरा जो स्कूल है वो पिछले 10 सालों से एक अभियान चला रहा है सिंगल यूज़ प्लास्टिक रैपर्स को बैन करने के लिए, क्योंकि हमारे देश में सिंगल यूज़ प्लास्टिक पॉलीथीन बैग्स जो हैं वो ऑलरेडी बैंड है। तो जो चीज़ ऑलरेडी बैंड है आप उसे बैन कैसे कर सकते हैं। तो हमने इस बार इनिशिएटिव लिया है सिंगल यूज़ प्लास्टिक रैपर्स को बैन करने के लिए, जिसमें स्नैक्स वगैरह पैक होकर के आते हैं। हम हर साल केवल आज ये प्लास्टिक मुक्त का प्रोग्राम निकला था, इसका उद्देश्य क्या है? तो क्या है सर, ये प्रोग्राम हमारे बच्चे पिछले 10 साल से करते आ रहे हैं और 8 साल लोग स्कूल के अंदर किए और पिछले साल और इन साल बाहर निकले। पूरा स्कूल बच्चे स्कूल बैंड के साथ रैली के रूप में पूरा शहर घूम करके इधर आए और शहर का पूरा प्रमुख हमारा जो लीडर्स जो हैं उनको सबको बुलाए थे। स्कूल के द्वारा बच्चे निकले हुए हैं, क्या संदेश देना चाहिए, क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था जो पूरे समाज को एक नई दिशा देने वाली, जो एक सुधार लाने की ज़रूरत है। ये स्कूल के बच्चे जो रैली निकाल के जो पूरे शहर में जो संदेश दे रहे हैं, इसके लिए मैं इन बच्चों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं भी देती हूँ। इससे छत्तीसगढ़ के गरियाबंद उद्यमी सीता नदी टाइगर रिवर्स में भारतीय विशाल गिलहरी का मिलना एक महत्वपूर्ण घटना है। ये गिलहरी अपनी रंगीनी फर और लंबी छलांग के लिए प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र के राजकीय पशु जैसे मराठी में सिकेरू कहा जाता है। अब उद्यमी घटने के जंगलों में पाया गया है। पर्यावरण संकेत के रूप में ये दर्शाता है कि इस क्षेत्र में पर्याप्त बारिश और घने जंगल हैं। वन विभाग इस खोज से उत्साहित है और पर्यटक अब इस अद्भुत जीव को देखने के लिए वहां आ रहे हैं। नदी टाइगर रिजर्व में जो है वृहद मात्रा में जो इंडियन जायंट स्क्विरल है, जिसे इंद्रधनुषी गिलहरी कहा जाता है, वो देखने को मिल रही है। ये यूजुअली वेस्टर्न घाट की स्पीशीज है, लेकिन यहाँ उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में भी इसका अच्छा हैबिटेट है। ये ज़्यादातर जो है डेंस कैनोपी, जहाँ पे इंटरकनेक्टेड कैनोपीज रहती है फॉरेस्ट की, वहाँ पे जो है पाए जाते हैं। और ये एक स्वस्थ जो पारिस्थितिकी तंत्र है, एक हेल्दी इकोसिस्टम है, उसका जो है इंडिकेटर स्पीशीज है। और ये महाराष्ट्र का जो है राजकीय पशु भी है। इसी के साथ यहाँ टाइगर रिजर्व में हमारे मालाबार पाइड हॉर्नबिल्स भी जो है काफ़ी मात्रा में जो है देखने को मिल रही है। और